नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। वापस हल्दी के ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि हल्दी में जो आपने देखा ये 2-3 दिन से जो है अच्छी तेज़ी चल रही है, चाहे वो वायदा बाज़ार हो या फिर फिजिकल मार्केट। दोनों के अंदर ही जो है अच्छी तेज़ी चल रही है। हम तो यही चाहेंगे कि दोनों में जो है दोनों में ही, चाहे वो फिजिकल मार्केट हो या फिर वायदा बाज़ार हो, सभी में जो है तेज़ी इसके अंदर चलती रहे, क्योंकि सभी लोगों को बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार था कि हल्दी में जो है कहीं न कहीं जो है तेज़ी देखने को मिले। तो अब ये समय आया है कि उसके अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि एक तरफ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ़ा होने से भी जो है किंतु-परंतु चलती है, क्योंकि आपने देखा है 2-3 दिन से एक तरफ़ा तेज़ी जो है चल रही है। और जब एक तरफ़ा तेज़ी चलती है तो उसमें, जब मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कहीं न कहीं करेक्शन के चांस जो है बन जाते हैं। मंदी की बात नहीं करता हूँ, मंदी बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर, करेक्शन जो है आ सकता है। क्योंकि वायदा बाज़ार में कंटिन्यू जो है तेज़ी चली है, कंटिन्यू। तो आज की अगर बात कर कल की अगर बात करते हैं तो कल भी तो हल्का-फुल्का जो है करेक्शन आना चालू हुआ है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ज़बरदस्त तेज़ी चल रही है, तो कहीं न कहीं जो है करेक्शन इसके अंदर आएगा। तो देखिए, अब थोड़ी बहुत फसलों के ऊपर वापस चर्चा कर लेंगे, चाहे वो मराठवाड़ा की हो या दूसरी जगह की फसलें हों। क्योंकि किसानों के भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, जो है कमेंट्स के अंदर वो बताते हैं कि मराठवाड़ा एरिया के अंदर जो है फसल में जो है प्रॉब्लम है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि अराइवल जो है मराठवाड़ा की अब धीरे-धीरे आने लगी है। तो देखते हैं इन सभी चीज़ों के ऊपर जो है क्या असर जो है पड़ने वाला है, और दूसरी मंडियों के अंदर जो है मैक्सिमम कितनी फसलें जो है, मतलब अराइवल जो है कितना माल जो है मंडियों में पहुँच चुका है, दूसरी मंडियों में कितना माल जो है बाकी है। इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, तेज़ी के बारे में तो आपको पता ही है, अच्छी खासी ज़बरदस्त तेज़ी इसके अंदर चली है। लेकिन जब भी ज़्यादा तेज़ी इस कोई भी कमोडिटी के अंदर आती है तो उसमें जो है गिरावट गिरावट जो होती है, गिरावट मतलब कि करेक्शन बोल रहा हूँ, करेक्शन जो है उसके अंदर ऑटोमेटिकली जो है धीरे-धीरे बन जाता है। क्योंकि ज़्यादा तेज़ी होने से जो है जो यूँ समझ सकते हैं कि बड़े स्टॉकिस्ट ले लीजिए, जो है वो एक बार के लिए जो है साइलेंट हो जाते हैं। क्योंकि उनको पता होता है कि भई कौन-सी मंडी में कितना अराइवल चल रहा है और कितनी अराइवल नहीं चल रहा है, क्योंकि मंडियाँ वैसे भी जो है कई दिनों से बंद थी, कल से जो है मंडियाँ पूरी की पूरी ओपन हुई हैं। तो पूरी ओपन हुई तो निश्चित बात है कि कहीं न कहीं जो है अराइवल जो है वापस चालू हो चुका है, किसानों का माल जो है मंडियों में आना चालू हो चुका है। पहला असर तो वो होता है, लेकिन असर होने पे भी सबसे प्लस पॉइंट ये है कि बहुत लंबा असर करेक्शन का इसके अंदर देखने को नहीं मिल रहा है, हल्का-फुल्का करेक्शन है। अब नए माल की आवक में अगर मराठवाड़ा की बात करते हैं, तो देखिए नई हल्दी अब धीरे-धीरे जो है मराठवाड़ा की आनी चालू हो गई है। किसान लोग जो है कमेंट करके आपको खुद ज़रूर बताएँगे कि भई कितना माल उनका मंडियों में पहुँच रहा है, कितना नहीं। क्योंकि किसानों के हिसाब से मराठवाड़ा में तो जो है फसल जो है बहुत ज़्यादा खराब बताई जा रही है कि भैया फसल जो है बहुत ज़्यादा खराब है। बाकी देखिए, मंडियों में आएगी तो वैसे भी पता चल ही जाएगा किस तरह का माल आ रहा है, किस तरह का नहीं आ रहा है। तो देखिए, कोई भी आवक हो, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि चाहे थोड़ी आवक आए या ज़्यादा आवक आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मंडियों में जब नया माल आना चालू होता है, तो कहीं न कहीं वापस से करेक्शन बनता है। लेकिन एक चीज़ बार-बार आपको बोल देता हूँ, करेक्शन का नाम लेकर के घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब करेक्शन और तेज़ी जो है एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जो साथ-साथ में चलते हैं। ये चीज़ हमेशा सोच कर के चलिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जिनको करेक्शन या गिरावट की बात बोल दें, तो उनका जो है टेमा गरम हो जाता है कि अरे यार! गिरावट की बात कैसे बोल दी, इसमें तो बहुत तेज़ी है। तो ऐसा नहीं होता, जो भी इस तरह का काम करता है उसको करेक्शन मतलब गिरावट और तेज़ी दोनों को साथ में लेकर के चलना होता है। अगर वो एक ही तरफ़ा चलेगा, नहीं सिर्फ़ तेज़ी चाहिए, नहीं सिर्फ़ गिरावट चाहिए, तो भाई किसी भी कमोडिटी में ऐसा नहीं होता। ये इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि जब किसी को भी गिरावट इस तरह की तेज़ी के अंदर अगर उनको बोले, तो भैया गिरावट आएगी, तो भैया सबसे पहले वो उल्टा-पुल्टा कमेंट लिखता है, और वो वही लिखता है जो जिसको सिर्फ़ एक तरफ़ा चीज़ें पसंद होती हैं कि भाई तेज़ी चल रही है, तो भैया मंदी जीवन में आनी ही नहीं चाहिए। तो ऐसा कभी भी किसी भी कमोडिटी में नहीं आ सकता, कोई ऐसी कमोडिटी बनी नहीं है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ तेज़ी हो। गिरावट भी रहेगी, करेक्शन भी रहेगा और उसमें तेज़ी भी रहेगी। प्रेज़ेंट टाइम में देखिए, तेज़ी तो चल रही है, उसके साथ में जो है सट्टेबाज़ी का भी दबदबा जो है इसके अंदर अच्छा खासा चल रहा है। सट्टेबाज़ी के बाज़ारों में वैसे भी अच्छा खासा उछाल है, क्योंकि वायदा बाज़ार में जब तेज़ी आती है, तो निश्चित बात है कि सट्टेबाज़ारी के अंदर जो है और ज़बरदस्त तेज़ी इसके अंदर आ जाती है। तो उस तरह की तेज़ी जो आती है, उससे थोड़ा-सा सावधान रहने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की तेज़ी के अंदर ही जो है सट्टेबाज़ारी की जो तेज़ी होती है, उसी में जो है आदमी ज़बरदस्त तेज़ी के अंदर घुसता है, और बाद में उसको जो है ज़बरदस्त उसको पछताना पड़ता है। तो इस चीज़ का जो है ध्यान रखिएगा। भविष्य की बात करते हैं, देखिए तेज़ी के संकेत पूरे ऐसा नहीं है कि तेज़ी के संकेत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि जो स्टॉकिस्ट हो, चाहे वो तेज़ी मंदी का काम करने वाला हो, सही समय पे घुस कर के सही समय पे निकलना, सही समय पे ध्यान देना कि किस समय पे मुझे जो है माल लेना चाहिए, किस समय पे माल नहीं लेना चाहिए। तो वैसा अगर वो ध्यान देता है तो उसको नुकसान का जो है कम सामना करना पड़ता है, नहीं तो जो है कहीं न कहीं ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। मुझे पता है, आज भी बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा महँगे भाव के अंदर जो है हल्दी खरीद के रखी है,
जिस रेट के ऊपर अभी तक भी जो है हल्दी पहुंची नहीं है, और उनको ये आशा है इस तेजी को देख करके कि हाँ भी उस तक पहुंचेगी, और मैं भी बोलता हूँ पहुंचने के पूरे पूरे चांस हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सही दिशा देख लीजिएगा, सही समय चूज कर लीजिएगा कहाँ वहाँ पहुंचती है, तो जब आपको वहाँ पे पहुंच करके करना क्या है। तो अगर सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे लगे हुए रहेंगे कि उस जगह पे पहुंचेगी तो ही मैं बेचूंगा, और उस जगह पे पहुंचेगी तो ही मैं बेचूंगा, तो पिछली बार का जो है एक्सपीरियंस आपको शायद मिल चुका होगा कि पिछली बार जो है किस रेट के अंदर आप घुसे थे और किस वजह से जो है फंसे थे। अगर अपने पीछे के हिस्से को अगर आप देख लेंगे, मतलब पीछे जब आपने खरीदा था उस टाइम को अगर आप याद कर लेंगे, तो निश्चित बात है आपको फैसला लेने में जो है बड़ी आसानी होगी, चाहे वो निकलने का फैसला हो, चाहे हल्दी में घुसने का फैसला हो। आपको ये इंस्टेंट समझ में आ जाएगा कि हाँ भी मुझे आगे जा करके इसमें करना क्या चाहिए। क्योंकि इस तरह का जब टाइम होता है, जब एक तरफा जब तेज़ी चलती है, तो हर मंडी जो है, हर मंडी, हर सट्टा बाज़ार जो है, एक ही चीज़ आपको बोलेगा कि हाँ भाई ज़बरदस्त तेज़ी है, हाँ भाई ज़बरदस्त तेज़ी है। क्योंकि वो नीचे की बात कभी आपको बोलेगा नहीं, कभी अराइवल की बात आपको नहीं बोलेगा। ये भी नहीं बोलेगा कि भैया कुछ मंडियों में 60 से 70% माल पहुँच चुका है, थोड़ा माल बचा हुआ है। वो ये भी नहीं बोलेगा, वो ये भी नहीं बोलेगा कि कुछ मंडियों में माल जो है अभी आना बाकी है, वो आएगा उसके बाद में आप विचार करके घुसिएगा। वहाँ पे ये बोलने का मौका नहीं होता, वहाँ पे एक ही मौका होता है कि भैया तेज़ी है, आप माल ले लीजिए। ज़बरदस्त है भाई साहब, इस बार तो ₹250 पार कर जाएगी, इस बार तो ₹300 पार कर जाएगी। तो पिछला मूवमेंट जो है, पहले जो मूवमेंट हुए थे, वो सब मूवमेंट याद कर लीजिएगा कि भैया पिछले मूवमेंट के अंदर आप लोगों के साथ में क्या हुआ था। तो आपको बिल्कुल मतलब दिमाग की आपकी बत्ती जली हुई रहेगी, और जो भी निर्णय लेने की कोशिश करेंगे, उसमें आपको जो है बहुत ज़बरदस्त जो है आसानी हो जाएगी। और पिछली बार का अगर आप याद नहीं करके सिर्फ़ इसी बार को, इसी टाइम का अगर याद रखेंगे, तो फिर हो सकता है आप जो है नुकसान की तरफ जो है वापस बढ़ जाएँ। देखिए, मैं अपनी तरफ से अपनी राय जो है देने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आप लोगों को जो है कहीं पे भी जो है किंतु-परंतु, मतलब कि कहीं नुकसान का सामना जो है ना करना पड़े, और जो है सोचना भी, मतलब कि ऐसा भी नहीं हो कि रात की नींद हराम हो जाए कि भैया तेज़ी के चक्कर में तेज़ी में माल ले लिया, तेज़ी तो है ही नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा तेज़ी नहीं है, तेज़ी है। तेज़ी में घुसने की बात कर रहा हूँ। तेज़ी में अगर घुसते हैं, तो सोच विचार के घुसिए, सारी स्टडी करके घुसिए। अब आगे की अगर बात करते हैं हल्दी में, तो देखिए कुछ समय के लिए मराठवाड़ा का जब माल आना चालू होता है, अराइवल चालू होती है, तो कुछ समय के लिए जो है करेक्शन इसके अंदर बने हुए रह सकते हैं। उसके बाद में जो है वापस तेज़ी के चांसेस हल्दी के अंदर जो है दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है दिखाई नहीं देते हैं। वो विचार आपके हैं कि आप कब खरीदें, कब बेचें, कब घुसें। मैं अपनी राय आपको देता हूँ, तो मतलब कि स्थिरता जो है इसमें थोड़ी बहुत हल्की-फुल्की आ सकती है, थोड़ा बहुत करेक्शन इसके अंदर आ सकता है, लेकिन लंबा करेक्शन जो है इसमें दिखाई नहीं देता। तो मतलब कि आगे का भविष्य अगर देखते हैं तो ठीक-ठाक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी हिसाब से आप अपनी जो है रणनीति बना करके चलिए कि भैया कब घुसना है, कब निकलना है। जिन्होंने खरीद रखा है, वो अपना अलग से विचार करें, जो इसमें घुसना चाहते हैं, वो अपना अलग से विचार करें। ये मेरी राय थी, दोबारा से बोलता हूँ, खरीदना और बेचना जो है आप अपने हिसाब से कीजिए, जिससे कि आप उचित समय पे निकलें, उचित समय पे घुसें। मेरा काम होता है सिर्फ़ आप तक राय पहुँचाना, बाकी करना और नहीं करना वो आपका काम। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।